बेसिक क्वेश्चन का पार्ट भी यहाँ हम करेंगे। इसके बाद मैं अलग अलग पार्ट टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मान के चलिए कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं और बी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर देता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देता है? 12 दिनों में कर देता है। आपसे पूछे कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देता है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि टोटल काम कैसे निकालते हैं। टोटल काम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। या फिर आप ऐसे सोचिए कि बड़ा वाला जो संख्या है उसका भारा पढ़िए और तब तक पढ़ना है जब तक कि आने वाला जो संख्या होगा इस दोनों से नहीं कट जाए। तो 12 के टेबल में चलिए तो 12 को 2 बार पढ़िए तो 24 हो जाएगा, जिससे ये दोनों कट जाएंगे तो 24। या फिर आप एलसीएम लीजिए। तो ए और बी, देखिए ए और बी ये दिन है, यहाँ हमें क्षमता निकालना होता है। तो बताइए कि ए और बी 8 दिन में 24 काम करते हैं। ऐसे में कहूँ कि ए और बी एक साथ 8 दिनों में 24 रोटियां खाते हैं। तो ए और बी एक दिनों में कितने रोटियां खाएंगे? तो एक दिन में तो 3 ही रोटी खा पाएगा। ए और बी एक साथ एक दिन में कितना रोटी खा पाएगा? 3। बी अकेला 12 दिन में 24 रोटी खा जाता है। बी अकेला 12 दिन में 24 रोटी खा जाता है। तो बताइए कि एक दिन में कितना खाएगा? तो एक दिन में 2 ही तो रोटी खाएगा वो। वैसे भी इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी बराबर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। तो वर्क कितना? 24, टाइम कितना? 8, तो इफिशियंसी कितनी? 3। अब देखिए एक, अब हमें एक कितना दिन में करेगा तो इसके लिए समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? वर्क और बाय इफिशियंसी। तो बताइए कि ए और बी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। ए और बी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। उसमें बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? एक ही काम करेगा। या फिर ऐसे सोचिए, ए और बी की एक साथ क्षमता कितनी है? 3। ए और बी की क्षमता 3 है और उसमें बी की क्षमता कितनी है? 2। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी? ए की क्षमता हो जाएगी 3 - 2 बराबर कितना? 1। अब देखिए, आपको टोटल टाइम भी पता है और ए की क्षमता भी पता है। टोटल टाइम भी पता है और ए का क्षमता पता है, तो आप समय निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? ए द्वारा लिया गया समय। ए द्वारा लिया गया समय। ए द्वारा लिया गया समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बाय इफिशियंसी। तो काम कितना? 24 और एक दिन में एक ही काम करता है तो इफिशियंसी इसकी 1 है। तो कितना दिन लेगा? ये 24 डेज लेगा। आप अपने कॉपी पे इसको लिखें और मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए, फिर अगले पार्ट में मैं इसका आंसर बता दूँ। मान के चलिए ए और बी एक साथ किसी काम को 5 दिन में करते हैं। उसमें ए अकेला उस काम को 10 दिनों में करता है। तो आपको बताना है बी कितने दिनों में करेगा। चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। ये क्वेश्चन आपको बहुत सेट में देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए, ए क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम का 2/5 भाग 2/5 भाग 4 दिनों में करता है। 4 दिनों में बी किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में तथा सी काम का 1/5 भाग 2 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 2 दिनों में करता है। 2 दिनों में करता है। तो बताइए कि ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? तो क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ चीज़ें ध्यान रखनी है कि
ए किसी काम के 2/5 भाग को 4 दिनों में करता है, मतलब काम का 2/5 भाग 4 दिनों में करता है। तो बताइए कि दो काम कितना में करेगा, 4 पंचे 20 में। दो काम कितना करने में करेगा, 4 पंचे 20 में। तो एक काम कितना में करेगा, तो 20/2 मतलब 10 दिनों में। या फिर आप ऐसे सोचिए कि एक के लिए देखिए क्या करते हैं। एक के लिए आप देखिए कि जो दिन दिया हुआ है वो लिख लीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको उलट के जितना भाग काम किया है उसको उलट दीजिए। तो उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। कितना हो जाएगा, 5/2। मतलब एक काम कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। फिर वैसे ही देखिए, बी किसी काम का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है। बी किसी काम का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है। बताइए कि 3/5 भाग 9 दिनों में करता है, तो 3 काम कितना में करेगा, 45 दिनों में। तो एक काम कितना में करेगा, 45/3 मतलब 15 दिनों में। या फिर आप क्या करें कि बी लिख लीजिए, कितना दिन, 9 दिन में कितना, तो 3/5 भाग, तो इसको पलट दीजिए। तो वैसे भी कितना आ गया, 15 दिनों में। कितना आ गया, 15 दिनों में। देखिए आप सी बताइए कि सी 1/5 2 दिनों में, 1/5 2 दिनों में। तो सी एक काम कितना में करेगा, तो क्या करेंगे कि जो दिन दिया है वो, और इसको पलट के आप लिख लीजिए, मतलब कितना में, 10 दिनों में करेगा। कितने दिनों में, 10 दिनों में। अब यहाँ से आपको खुद सॉल्व करना आना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को रोक के और यहाँ पर a + b + c कितने दिनों में करेंगे वो आप खुद ही निकालिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था पार्ट 1 में। तो मैं बना तो दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, इसको खुद सॉल्व करना है, और फिर वीडियो को रोक करके और मैं जो आंसर मिलाऊंगा उससे आप इसे मैच करवाइए। तो देखिए ए कितने दिनों में, अकेला 10 दिनों में, बी कितना 15 दिनों में, और सी कितना 10 दिनों में। यही है। चलिए अब क्या करें, एलसीएम ले लें। तो 15 का टेबल चले, 30 हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी +3, इसकी +2 और इसकी फिर +3। तो a + b + c द्वारा लिया गया समय क्या है, a + b + c द्वारा लिया गया समय। तो देखिए तीनों को मिला के कह रहा है समय, तो तीनों को मिला के समय कह रहा है, तो टोटल वर्क और बट्टा तीनों के का मिला के क्षमता भी, 3 2 5 3 8, 30/8 तेज हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आप लोग को सॉल्व करना है, मैं आपके आंसर बताऊंगा उसका। चलिए इसी में इसको मैं कर दे रहा हूँ। मान के चलिए कि ये 3/5 करता है 9 डेज में, ये 3/4 करता है 9 डेज में, और ये 4/5 करता है 8 डेज में। 4/5 कितने दिनों में, 8 डेज में करता है। अब आपको क्या करना है कि सेम क्वेश्चन अब आप बना के देखिए। चलिए इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब जितने भी अब मैं पार्ट बी में क्वेश्चन लिखूंगा उस सब में क्वेश्चन देखिए आपको सॉल्व खुद ही करना है। आपको वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करना है, और फिर मैं जब उसे सॉल्व करूंगा तो उससे आपको आंसर अपना मैच करवाना है। चलिए ये क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 4 दिनों में करता है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में करता है। डी और सी मिलकर उस काम को 3 दिनों में कर देते हैं। ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देता है, ए और सी मिलकर उस काम को 2 दिनों में कर देता है। आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा। आपको क्या बताना है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा। अब देखिए क्या करें, फिर टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकाल के ही तो हम एफिशिएंसी, टोटल वर्क और एफिशिएंसी इन दोनों की जरूरत है। तो देखिए पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 432 का 12 हो जाएगा। देखिए तो ए अकेला 3 काम कर सकता है, ए की क्षमता 3, बी + सी की क्षमता 4 और ए + सी की क्षमता कितनी 6।
अब बताइए कि ए और सी की क्षमता कितनी है 6। ए और सी की क्षमता कितनी है 6, क्योंकि आपको बी निकालना है। तो ए और सी की क्षमता कितनी है 6 और ए की क्षमता उसमें 3 है। तो बताइए कि ए प्लस सी कितना है 6 और उसमें ए कितना है 3। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। सी की क्षमता कितनी हो गई 3। अच्छा, सी की क्षमता अब हमें पता चला है। तो फिर इस पे आइए, देखिए बी और सी का क्षमता कितना है 4। बी प्लस सी कितना है 4। अब सी आपको पता है, तो बी और जो सी के जगह पे कितना दे दिया हमने 3 दे देंगे, तो 4। तो बी बराबर 4 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 1। आपको कह रहा है कि बी कितना दिन में काम कर देगा, तो बताइए कि बी की क्षमता कितनी आ गई है। बी की क्षमता आ गई 1। बी की क्षमता आ गई कितनी 1। बी की क्षमता आ गई 1। ठीक, तो अब टाइम कितना लेगा, बी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होता है, सिर्फ बी की बात कर रहा है। तो देखिए टोटल वर्क तो है 12, सिर्फ बी की बात कर रहा है, इसलिए सिर्फ बी का क्षमता देंगे। तो 12/1 मतलब ये 12 डेज में काम को समाप्त कर देगा। कोई प्रॉब्लम, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक बार मैं फिर से समझा दूं। एक किसी काम को 4 दिनों में, बी और सी 3 दिनों में और ए और सी 2 दिनों में करते हैं। तो टोटल वर्क हमने निकाला 12, तो ए की क्षमता 3, बी प्लस सी की 4 और ए प्लस सी की 6। तो बताइए कि आपको ए का क्षमता दिया हुआ है और ए प्लस सी का क्षमता अगर आपको पता चल जाए तो वहां से आप सी निकाल सकते हैं, और सी अगर निकाल पाएंगे तो बी प्लस सी का आपको पता है तो वहां से आप बी निकाल पाएंगे। तो ए प्लस सी की क्षमता कितनी 6, उसमें बताइए कि ए की क्षमता कितनी है 3, तो सी की कितनी क्षमता हो जाएगी 3। तो और बी की कितनी हो जाएगी, तो बी प्लस सी की क्षमता मिला के कितनी 4, तो उसमें सी है 3, तो बी कितना हो जाएगा 1। बस चलिए एक क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में 30 दिनों में कर सकते हैं। और ए प्लस बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकते हैं 50 दिनों में। आपसे पूछ रहा है कि बताओ सी कितने दिनों में कर पाएगा, सी कितने दिनों में। फिर वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले काम निकालते हैं। ठीक है, काम कैसे निकाले, काम निकालने के लिए क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा एलसीएम, ऐसा संख्या चुनिए कि जो इससे और इससे दोनों से कट जाए। ठीक है, तो देखिए आप 0 को हटा दीजिए, 3 और 5, 3 5 का एलसीएम 15, तो 15 और 1 0। ठीक है, फिर यहाँ भी आप क्या कीजिए, 3 5 15, 0 का 0, 3 5 15, क्योंकि 0 से 0 तो कट जाएगा। तो इसकी क्षमता कितनी है +5 और इसकी क्षमता कितनी है +3। अब आप ही मुझे बताइए कि ए बी और सी की क्षमता कितनी है, तीनों को मिला के क्षमता कितना है 5, कितना है 5, और उसमें ए और बी की क्षमता कितनी है 2। तो ए और बी की क्षमता कितनी है 2, मतलब ए बी की क्षमता तो 2 है, तो प्लस सी की क्षमता बराबर कितना 5, तो सी कितना आ जाएगा 3। सी की क्षमता कितनी आ गई 3। अब पूछ रहा है सी कितना समय लगेगा, तो टाइम टेकन बाय सी। तो देखिए सी कितना लेगा, तो टोटल वर्क सी के लिए टाइम निकाल रहे हैं। हमने आपको बताया है कि टाइम बराबर होता है वर्क बाय इफिशियंसी। यही बेस क्वेश्चन को करके आप अच्छे क्वेश्चन पे आप कंसेप्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर यहाँ ये चीज़ें नहीं सीखे तो फिर वहाँ भी नहीं सीख पाइएगा। तो देखिए टाइम टेकन बाय सी कितना टाइम लेगा, तो सी टाइम लेगा टोटल वर्क 150, टोटल वर्क कितना है 150, और सी की क्षमता आपने निकाला है 3, तो टाइम कितना ले लेगा 3 5 15, 0 का 0, मतलब 50 डेज लेगा। कितना डेज ले लेगा 50 डेज ले लेगा। कोई प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता कितनी है
ए प्लस बी की क्षमता 3 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 3 है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 3 है, तो सी का क्षमता कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सी का क्षमता क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो टाइम कितना लेगा 150/2 मतलब कितना 75 डिग्री।